ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान का कल एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद का इम्कान। इस्लामाबाद में इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गई। पाकिस्तानी और ईरानी परचम लहराने लगे। जराये के मुताबिक ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की जाएगी। बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात इंतहाई मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। 60 रोज के दौरान हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक हुआ। मुज़ाकरात के लिए साजगार हालात फराहम करने पर कतर के ताउन पर खुसूसी मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल की अंतर कोशिशों पर खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी लगन, अज़्म और इस्तकामत के बगैर तारीखी अमल में पेशरफ मुमकिन नहीं थी। नायब वज़ीर आज़म और दफ्तर खारजा मोहसिन नकवी की खिदमात को दिल से सराहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड से आज वतन वापस पहुंचेंगे। अमेरिका और ईरान का हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए 60 रोजा रोड मैप पर इत्तेफाक। बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज फौरी होगा, जो हफ्ते भर जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए पाकिस्तान और कतर की सालिसी में कमेटी तश्कील दी जाएगी। चीफ मुज़ाकरातकार कमेटी को बाकायदगी से पेशरफ से आगाह करेंगे। एटमी प्रोग्राम, पाबंदियों और तनाज़ात के हल के लिए वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। लेबनान में फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर अमल दरामद के लिए सेल कायम किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में जहाजों की महफूज आमद-ओ-रफ्त के लिए राब्ता निज़ाम कायम होगा। गलत फहमियों और मुमकिन कशीदगी से बचने के लिए खुसूसी मवासिलाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ARY न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी से गुफ्तगू। कहा कामयाबी अल्लाह ताला के फजलो करम से मिली। पाकिस्तान और कतर की अनथक सिफारती कोशिशों के नतीजे में लेबनान जंग के खात्मे की जानिब नुमाया पेशरफ्त हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा, इस पेशरफ्त के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी दी गई है। नाकाबंदी खत्म कर दी गई। मुंजमद असासों का एक हिस्सा जारी कर दिया गया। ईरान के लिए एक बड़े तामीर नौ और तरक्याती मंसूबे का भी आगाज किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुदब्बराना सलाहियतों के बगैर शायद हम यहाँ न होते। नायब सदर JD वेंस कहते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। गुज़श्ता 3 माह के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सबसे ज्यादा राब्ता रहा। फील्ड मार्शल ने अजीम फौजी रहनुमा के साथ खुद को अजीम सिफारतकार भी साबित किया। मजाक में कहता हूँ मेरी जिंदगी में 2 अहम तरीन लोग हैं, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी। भारतीय मेरी अहलिया और पाकिस्तानी शख्सियत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। चीन का ईरान अमेरिका पर मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान, कतर और दीगर फरीकैन की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, उम्मीद है दोनों मुल्क बातचीत से मुफाहमत का रास्ता अपनाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर मुस्ताफी, लेबर पार्टी की क़यादत भी छोड़ दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक ओहदे पर काम करता रहूंगा। 2 साल के दौरान मईशत मुस्तहकम और दफा मजबूत किया। बच्चों को सोशल मीडिया के बुरे असरात से बचाने की कोशिश की। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद कीयर स्टारमर पर इस्तीफे के लिए दबाव था। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन, अमरीकी नायब सदर JD वेंस, जेरेड कुशनर और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। लेबनान में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। बैरूत में ऐवान सदर से जारी बयान में कहा गया है, चारों रहनुमाओं ने लेबनान में जंगबंदी को मुस्तहकम करने और इसराइली फौजी कार्रवाइयां कम करने के तरीकों पर बात की। इसराइली अखबार ने लिखा, अमेरिका और ईरान का दबाव काम कर गया। इसराइली फौज जनूबी लेबनान से इनखलाब पर मजबूर हो गई। इसराइली फौज को येलियो लाइन से इनखला करना पड़ेगा। मुज़ाकरात के जरिए इनखला के मकामात का तयन होगा।
ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद की तो नताइज इंतहाई संगीन होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। फॉक्स न्यूज के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा, आबना हुर्मुज़ बंद की गई तो ईरान को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। ईरानी मुज़ाकरातकार अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेंगे। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान लेबनान में प्रॉक्सीज को गड़बड़ फैलाने से रोके। ईरान ने प्रॉक्सीज को ना रोका तो फिर इंतहाई शदीद हमला करेंगे। अमरीकी सदर न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खी पर बरहम, सुर्खी को गुमराहकुन करार दिया। कहा, अखबार के करप्ट और नाकाम तज्जियाकार हकाइक मस्क करने के सिवा और कुछ नहीं कहते। सदर ट्रंप ने ईरान के मामले पर इटली समेत नेटो इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद की। कहा, अमेरिका ने नेटो पर खरबों डॉलर्स खर्च किए। इटली और उसकी वजीर आजम ईरान और उसके संगीन जौहरी खतरे के खिलाफ किसी कार्रवाई में शमूलियत को सोच भी नहीं रहे। हमने कई दहाइयों तक इन मुल्कों का दफा किया। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियों की कोई परवाह नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्रंप खुद नहीं सोचते अगर उनकी धमकियां कारगर होती तो वो आज इस कदर मायूसी की हालत में न होते। बेहतर है वो अपने बयानात में एहतियात बरते। हमारी मुसल्लह अफवाज अमरीका को जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान की खारजा पॉलिसी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, आप धमकियां देते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। ना आबना हुर्मुज़ आपका जाती कैसीनो है और ना ही जदीद दौर के कज़ाकों का इलाका। ये ईरानी खुद मुख्तार समंदरी हुदूद है और हतमी फैसला ईरान के बावकार अवाम और उसकी बहादुर मुसल्लह अफवाज के हाथ में है। पीपुल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में बिला मुकाबला वजीर आला लाने के लिए मुश्किलात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जीबी में हुकूमत साजी मुआहदे से यू टर्न। जराये का कहना है, IPP ने वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला किया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार लाने पर भी इसरार। पीपुल्स पार्टी और नून लीग का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मनाने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। पीपुल्स पार्टी और नून लीग की आईनी ओहदों के लिए मुशावरत। जराये के मुताबिक पीपुल्स पार्टी क़यादत ने इमरान नदीम शिगरी को स्पीकर GB असम्बली बनाने की मंजूरी दे दी। औरंगजेब खान एडवोकेट को गवर्नर GB बनाए जाने का इम्कान। औरंगजेब खान एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के सीनियर नायब सदर हैं। ऐवान में ऑपोजिशन अरकान की तकारीर अवाम के बजाय अपने लीडर की रिहाई के लिए होती है। ऑपोजिशन की कोई कारकर्दगी है ही नहीं तो वो अवाम को क्या बताएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, PTI अरकान को पंजाब के तरक्याती काम नजर नहीं आ रहे क्योंकि इन्होंने तासुब की ऐनक लगाई हुई है। दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है। बजट का पहला हदफ दहशतगर्दी का खात्मा है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, एक साल में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए। अफगानिस्तान से तश्कील ग्रुप्स बनकर पाकिस्तान आते हैं। विफाक सूबों के बगैर ये जंग नहीं जीत सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस की काबिलियत में कोई कमी नहीं। कमी है तो सियासी जमातों को फोर्सेस के पीछे एक बयानिए पर खड़े होने की है। हम सबको जाती अना से निकलकर कुछ करना होगा। सियासी इंतकाम का सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सोचा था हाथ मिलाने से मामलात बेहतर होंगे। महमूद अचकज़ई ने खुद जाकर वजीर आजम से हाथ मिलाया। संजीदगी से मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। सियासत में किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। मुखालिफिन को जेलों में डालना जमहूरी रवैया नहीं। बानी PTI की फैमिली से मुलाकात हर हाल में करवाई जाए। कानून की हुक्मरानी का जिक्र करने से मसाइल हल नहीं होंगे, इसके लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के इजलासों का बॉयकॉट किया। हुकूमत ने PTI को बॉयकॉट न करने की दरखास्तें की। अदालती उमूर में हुकूमतों का अमल दखल नहीं होता। PTI से गुजारिश है, कानून साजी के लिए कायमा कमेटी में किरदार अदा करे। नाराज होकर बैठ जाना और मुराद लेना कानून की हुक्मरानी हरगिज नहीं है।
बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.19% कमी से $78.82 फी बैरल हो गई। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 2.86% कमी के साथ $75.13 पर ट्रेड कर रहा है। रॉयटर्स का कहना है ईरान के मुताबिक उसको तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात पर पाबंदियों से इस्तिस्ना मिल गया है। इस पेशरफ के बायस आलमी मंडियों में तेल की सप्लाई में बेहतरी आएगी। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा, 4,643 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 4,42,636 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $40.43 इजाफे से $4,202 पर पहुंच गया। फी तोला चांदी 189 रुपए इजाफे के साथ 7,151 रुपए में फरोख्त हो रही है।